नमस्कार, मैं रजनीश पचौरी आपका इस इंग्लिश चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल का नाम इंग्लिश विद पचौरी सर। इस चैनल पर आपका सभी का स्वागत है और आज पहला वीडियो आपके लिए ग्रामर की समस्याओं को देखते हुए बनाया जा रहा है। और बड़ी समस्या आती है, बच्चे कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं और ग्रामर सीखने के लिए बड़ी समस्या उनके सामने क्रिएट होती है। तो ये उन लोगों के लिए है जो कहीं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती पढ़ने की, तो उन्हें इस पॉइंट से ग्रामर प्रारंभ की जाएगी और हम देखेंगे धीरे धीरे आगे एंड तक पहुंचेंगे। वही बात हम करेंगे ग्रामर में, हम ए से प्रारंभ करेंगे और जेड तक पहुंचेंगे। देखेंगे ग्रामर हमारे लिए, लोग सोचते हैं दिस इज बगबियर, यानी ग्रामर हो या इंग्लिश हमारे लिए एक हवा है, लेकिन मैं इस बात को कहूँगा इंग्लिश को हमें हवा नहीं समझना है, हमें इंग्लिश के ऊपर हावी होना है। हमें इंग्लिश के ऊपर हावी होना है, इंग्लिश हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाए। हम उस हिसाब से चलेंगे और देखेंगे। बड़ी समस्या हमें आती है इस इंग्लिश के नाम से, लोग कभी कभी डर जाते हैं, बोला कहीं ऐसा ना हो कि चार लोग कहीं बैठे हैं और सेंटेंस पूछना चालू कर दिया जाए तो वहाँ से निकल लेते हैं, बोला कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, तो बड़ा डर सा लगता है लोगों को। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने ये सोचा है कि जिस व्यक्ति को, जिस बच्चे को इस पोर्शन में दिक्कत आती है इंग्लिश के में, उसे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मेरा इस वीडियो को आप रेगुलर देखें। ग्रामर आपके लिए यहाँ से प्रारंभ हो रही है, सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद में कंप्लीट ग्रामर जो होती है आपकी 9th और 10th और इंटर लेवल की, वो पूरी ग्रामर आपको यहाँ पर मैं कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। रेगुलर देखें। और चलिए आज पहला टॉपिक है, हम बात करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स, यानी हम देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इनके भाग क्या क्या हैं। तो बारी बारी से हम बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे, लिखा हुआ है द सेंटेंस, यानी वाक्य। मैंने ये लिख दिया है पहले से कि समय ज़्यादा न लगे और शॉर्ट में आपका काम भी हो जाए। लिखा है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक पूरा अर्थ बनाता हो, इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो जिसका कोई अर्थ निकलता हो और जो कंप्लीट सेंस बनाता हो, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी शब्दों का क्रमबद्ध समूह कह सकते हैं। शब्दों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को वाक्य कह सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। तो सेंटेंस हमने देखा, ये बता रहा है। अब सेंटेंस के भाग कितने हैं ये हमें देखना है। हमने यहाँ देखा शब्दों का एक समूह होता है, लेकिन शब्द भी सार्थक होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए, वही वाक्य माना जाता है। पार्ट ऑफ सेंटेंस हमने देखा है, पार्ट ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग कितने हैं तो देखेंगे। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग आपको बताए जा रहे हैं। एक सेंटेंस, उसके दो भाग होने ही होने हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, दो भाग होते हैं एक सेंटेंस के। और सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्ता या उद्देश्य कह सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर अगला लिखा हुआ है सब्जेक्ट की परिभाषा, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज नाउन और प्रोनाउन। देखिए, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं। दोनों में से कोई सा हो सकता है। नाउन भी सब्जेक्ट होता है और प्रोनाउन भी होता है। अब आप सोचो नाउन क्या होता है। नाउन जैसे मान लीजिएगा हमने किसी का नाम ले दिया, क्या? पंकज। नाम ले दिया राहुल। तो ये क्या है? ये नाउन है। ये कौन सा नाउन है? चलिए, नाउन तो आप पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा। नाउन, ये किसी का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन। तो ये नाउन है। और ये क्या कह रहा है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज नाउन। नाउन हो गया। और प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का हिंदी अर्थ होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम यानी सबका नाम, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, मोनोपोली नहीं है उस पर कि वो मेरा ही होगा। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। जैसे मैं हिंदी में लिखता हूं, वह
कोई लड़का कोई भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, किसी का नाम नहीं लिया। तुम, बे, हम, ये आपके किस में आ जाते हैं? प्रोनाउन में। किस में आ जाते हैं? ये प्रोनाउन में। ये नाउन और ये है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन ही, सी, ये सब आपके वी, दे, है ना, ये सब आपके प्रोनाउन में आते हैं। तो ये क्या कह रहा है? द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज नाउन, यानी किसी भी वाक्य का कर्ता नाउन भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। अबाउट विच समथिंग इज सेड, जिसके विषय में कुछ कहा जाए वही सब्जेक्ट होता है। कोई भी वाक्य है और वाक्य के विषय में, यानी किसी वाक्य में कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाए वही तो सब्जेक्ट होता है। अब आप देखेंगे यहां पर एक वाक्य, इसको देखते हुए आप यहां देख लें, मैंने ये लिख दिया है, ही लर्न्स हिज लेसन। वाक्य में क्या है? ही लर्न्स हिज लेसन। अब देखिए यहां पर ये ही लिखा हुआ है, ही का यहां पर अर्थ क्या है? ही का मतलब वह है, हिज आ रहा है तो यहां पर समझ लें लड़का होगा, कोई मेल है, फीमेल नहीं है, क्योंकि हिज आ रहा है तो यहां पर कोई लड़का है, तो इसलिए मैंने यहां वह है, ही का मतलब वह है, और ही लिखा हुआ है तो स्पष्ट है, सी होता तो लड़की होती, ही है तो लड़का है। लर्न्स हिज लेसन। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है कि वो पाठ याद करता है, वो पाठ याद करता है। तो अब आप देखें यहां पर ये कौन है? ये प्रोनाउन ही तो है, ये प्रोनाउन आ गया। अब यहां पर ही जो लिखा हुआ है, यहां पर मैं ना इसे ना लिखकर यहां लिख दूं राहुल। क्या लिख दूं? राहुल। मैंने राहुल लिख दिया तो ये तो हो गया प्रोनाउन और ये हो गया नाउन। तो आप देख सकते हैं, ये आपने देखा नाउन और प्रोनाउन दोनों में से कोई सा भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। देखिए प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का वह भाग होता है प्रेडिकेट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है। यानी वाक्य का वह भाग जो किसी कर्ता के विषय में कुछ बताता है वही प्रेडिकेट होता है। कर्ता के विषय में कौन बता रहा है? यहां पर आपने देखा है, ये लिखा है ही लर्न्स हिज लेसन, ही लर्न्स हिज लेसन। अब देखिए ये वाला वाक्य बता रहा है इसके विषय में, लर्न्स हिज लेसन, ये इतना जो वाक्य है ये किसके विषय में बता रहा है? ही के विषय में। तो ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट है। और ये क्या हो गया? ये हो गया सब्जेक्ट, जिसे कहते हैं कर्ता या उद्देश्य। तो हमने क्या देखा? दूसरा वाक्य लिखा हुआ राहुल वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से वापस आने के बाद राहुल कहां गया? साइकिल चलाने गया। स्कूल से वापस आने के बाद राहुल कहां गया? वेंट साइकिलिंग, साइकिल चलाने के लिए चला गया। बच्चे जाते हैं स्कूल से, आते हैं थोड़ा फ्रेश होने के लिए, अपना बॉडी को तरोताजा करने के लिए साइकिल चलाने के लिए निकल जाते हैं, कोई कुछ और गेम खेलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन राहुल कहां चला गया? उसे साइकिल थी तो साइकिल लेके निकल गया। अब इस वाक्य में प्रेडिकेट क्या है? देखिए प्रेडिकेट और सब्जेक्टिव वाला बड़ा क्लियर से आपको समझना है। जो जैसे कोई भी वाक्य है, एक वाक्य है और उस वाक्य में जो व्यक्ति काम को कर रहा है, बात को समझना, जो व्यक्ति किसी भी काम को वाक्य में कर रहा है, करने वाला जो व्यक्ति है वो सब्जेक्ट है, वो कर्ता है। वो क्या है? कर्ता। और उसके अलावा जितना वाक्य बचा वो क्या है? प्रेडिकेट। दूसरा तरीका, किसी भी वाक्य में कोई भी व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हो गया, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा काम क्या किया जा रहा है? काम किया जा रहा है वेंट साइकिलिंग आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी स्कूल से आने के बाद वो साइकिल चलाने के लिए चला गया। तो जितना काम उसके राहुल के द्वारा किया जा रहा है वो जो बचा वो आपका प्रेडिकेट हो गया। और देसी तरीका ये है समझने का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का सॉरी, कि जो भी व्यक्ति आपको नाउन हो या प्रोनाउन हो वाक्य में दिखाई दे, जो भी व्यक्ति नाउन हो या प्रोनाउन हो वाक्य में दिखाई दे, उसको छोड़कर जितना भाग सेंटेंस का बचेगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट। सीधी बात ये समझ लें कि कोई भी वाक्य है और उस वाक्य में कोई भी नाम आ रहा है या
नाम नहीं आ रहा, सर्वनाम आ रहा है। सर्वनाम मैंने बता दिया सबका नाम, उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। वह तो कोई भी हो सकता है, सी भी हो सकती है, ही भी हो सकता है, वह बे कोई भी हो सकते हैं। तुम हम किसी को, हमारे सामने जो बैठा हम उसे तुम कह सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे तुम है ना। तो आप क्या है, वो प्रोनाउन है जिसे कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का ही मतलब है सबका नाम, जो सबके साथ आ जाए। अब जैसे देखिए राहुल है तो राहुल, राहुल से ही राहुल कहेंगे आप, मीरा से राहुल तो नहीं कहेंगे आप, राहुल से ही तो राहुल कहेंगे, जिसका नाम राहुल होगा। अब जैसे मेरा नाम रजनीश है तो मुझसे ही रजनीश कहेंगे, मुझसे राहुल तो नहीं कहेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन, प्रॉपर नाउन। लेकिन आप मुझसे तुम भी कह सकते हो यदि मैं तुम्हारे सामने हूं। तुम्हारे सामने नहीं हूं, किसी अदर व्यक्ति से आप मेरे विषय में बात करें तो मुझसे आप वह भी कह सकते हो। तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम। तो वो हो गया वह, और ये आपके सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम का मतलब सबका नाम, उस पर किसी का कोई निजी अधिकार नहीं है, मोनोपोली नहीं है। आप वह, वे, तुम, हम, ये हम किसी से भी कह सकते हैं। तो ये होता है सर्वनाम। तो यानी जो वाक्य सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, पीछे का हिस्सा वो आपका प्रेडिकेट होता है, और जिस काम को व्यक्ति करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हमने आज बात की किसकी, बात की सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। देखिए दो भाग होते हैं वाक्य के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और वाक्य कैसे बनता है, शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। अब जैसे आप यहां पर लिख दें, जैसे लिखा हुआ है ही लर्न्स हिज लेसन, और इसे मैं कर दूं यहां पर क्या, LEARNS, लर्न्स, लेसन, ही, हिज। मैंने देखिए उसी वाक्य को यहां लिख दिया। ये वाक्य था लर्न्स, लेसन, हिज, ही। अब इसका कोई यहां पर अर्थ है, कोई सेंस, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है। देयर इज नो सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का यहां पर कोई सेंस नहीं निकल रहा। तो व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज नॉट अ सेंटेंस, ये वाक्य नहीं है। इससे आप वाक्य नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी ऑफ द मीन सेंस, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन यहां पर इसका अर्थ निकल रहा है, ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। वह स्कूल से आने के बाद साइकिल चलाने गया। इसी को आप उल्टा कर दो, बदल दो, आगे पीछे मिसवर्ड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाक्य नहीं रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है वाक्य, शब्दों का वह सार्थक समूह, शब्दों का वह सार्थक और क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है, ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने आज इतना सीखा। आज हम बात कर रहे हैं केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, और सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो, इसकी। इसके बाद मैं आपको कराऊंगा वाक्य में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो कराऊंगा। उसके बाद फिर मैं आपको अगला टॉपिक नाउन का कराऊंगा, और नाउन कराने के बाद फिर मैं आपको ले चलूंगा सेंटेंस जो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो भी आपके होते हैं, इनके विषय में बात करूंगा। उसके बाद में मॉडल्स के विषय में बात करेंगे, और मॉडल के बाद में हम फिर आगे धीरे धीरे करके पूरी ग्रामर यहाँ पर कवर करेंगे। तो आप नोट्स बनाए हैं, अपने कॉपी उठाएं और अपने नोट्स बनाएं। ये जो मैं कराने जा रहा हूँ कंप्लीट हाई स्कूल और इंटर का, आपको इंटरमीडिएट का, 12th क्लास का जो भी ग्रामर होगी, वो कंप्लीट ग्रामर आपको धीरे धीरे करके पूरी कराऊंगा। अपने नोट्स बनाते रहें और परीक्षा में फिर आजमाएं, देखें कि जो मैंने कराया है क्या उससे, उसके आधार पर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। मैं वही कराऊंगा जो 10th और 12th में पूछा जाता है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ तीसरे दिन आपको वीडियो मेरी मिलेगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें उन बच्चों तक जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो इस ग्रामर के पोर्शन को सीखना चाहते हैं, वहां तक इसको पहुंचाएं, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।